नन्हे मुन्ने बच्चों को समर्पित यूट्यूब चैनल नन्हे भगवान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज के पाठ में सम्मिलित है अंग्रेजी भाषा में पर का अनुवाद तथा उसका खूबसूरत प्रयोग। जम के सीखिए, जम के पढ़िए। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि पर का अनुवाद किस प्रकार से होता है। बोलचाल के जो वाक्य हैं उनमें पर का प्रयोग हम देखेंगे कैसे उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। उदाहरण से शुरू करते हैं। टेबल पर किताबें हैं। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर किताबें हैं। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर लैंप है। देयर इज अ लैंप ऑन द टेबल। टेबल पर लैंप है। देयर इज अ लैंप ऑन द टेबल। वह मृत्युशैया पर है। ही इज ऑन डेथ बेड। वह मृत्युशैया पर है। ही इज ऑन डेथ बेड। वह कुर्सी पर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। वह टेलीफोन पर है। ही इज ऑन फोन। वह टेलीफोन पर है। ही इज ऑन फोन। वह आसान दर पर रुपया कर्ज देता है। He lends money on easy terms. वह आसान दर पर रुपया कर्ज देता है। He lends money on easy terms. मैंने उसे सफलता पर बधाई दी। I congratulated him on his success. मैंने उसे सफलता पर बधाई दी। I congratulated him on his success. वह आज यात्रा पर गया है। He has gone on tour. वह आज यात्रा पर गया है। He has gone on tour. वह अभी काम पर है। He is on duty. वह अभी काम पर है। He is on duty. वह आजकल छुट्टी पर है। He is on leave these days. वह आजकल छुट्टी पर है। He is on leave these days. वह साइकिल पर चढ़ा। He got on the bicycle. वह साइकिल पर चढ़ा। He got on the bicycle. अब यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जहाँ पर भी पर का प्रयोग होगा वहाँ सीधे सीधे हम ऑन लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं किस प्रकार हम टू की मदद से पर को इंगित करते हैं। वह मेरे निवास स्थान पर आया। He came to my residence. वह मेरे निवास स्थान पर आया। He came to my residence. मैंने उन्हें चाय पर बुलाया। I invited him to tea. मैंने उन्हें चाय पर बुलाया। I invited him to tea. मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। I have no objection to this. मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। I have no objection to this. आजकल गाड़ी समय पर चल रही है। These days the train is running to time. आजकल गाड़ी समय पर चल रही है। These days the train is running to time. अब देखिए यहाँ पर हमने पर के लिए टू का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आगे इन के प्रयोग वाले वाक्यों को हम देखते हैं। वह ठीक समय पर आया। He came in time. वह ठीक समय पर आया। He came in time. वह ऐन मौके पर आया। He came in the nick of time. वह ऐन मौके पर आया। He came in the nick of time. वह आराम कुर्सी पर बैठा है। He is sitting in an armchair. वह आराम कुर्सी पर बैठा है। He is sitting in an armchair. अब एट के प्रयोग वाले वाक्य हम देखते हैं। वह स्टेशन पर है। He is at the station. वह स्टेशन पर है। He is at the station. सूर्य के उगने पर कुहासा विलीन हो गया। The fog disappeared at sunrise. सूर्य के उगने पर कुहासा विलीन हो गया। The fog disappeared at sunrise.
मैं 7 बजने पर नाश्ता करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7। मैं 7 बजने पर नाश्ता करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7। वह घर पर रहता है। ही लिव्स एट होम। वह घर पर रहता है। ही लिव्स एट होम। वह स्टेशन पर पहुंच गया। ही अराइव्ड एट द स्टेशन। वह स्टेशन पर पहुंच गया। ही अराइव्ड एट द स्टेशन। अब हम विद का प्रयोग देखेंगे। मैं तुम पर खुश हूं। आई एम प्लीज्ड विद यू। मैं तुम पर खुश हूं। आई एम प्लीज्ड विद यू। तुम मुझ पर रंज हो। रंज मतलब गुस्सा हो। तुम मुझ पर रंज हो। यू आर एंग्री विद मी। तुम मुझ पर रंज हो। यू आर एंग्री विद मी। इसी प्रकार अब विद इन का प्रयोग देखते हैं। मेरा घर बाजार से 1 मील की दूरी पर है। माई हाउस इज सिचुएटेड विद इन अ माइल ऑफ द मार्केट। मेरा घर बाजार से 1 मील की दूरी पर है। माई हाउस इज सिचुएटेड विद इन अ माइल ऑफ द मार्केट। अब ओ डबल एफ ऑफ का हम प्रयोग देखेंगे। मैं काम पर नहीं हूं। आई एम ऑफ ड्यूटी। मैं काम पर नहीं हूं। आई एम ऑफ ड्यूटी। अब ओवर का प्रयोग देखेंगे। हम लोग चाय पर मतलब चाय पीते समय, हम लोग चाय पर उस विषय पर बातें करें। लेट अस डिस्कस द मैटर ओवर अ कप ऑफ टी। हम लोग चाय पर उस विषय पर बातें करें। लेट अस डिस्कस द मैटर ओवर अ कप ऑफ टी। वह स्टेशन पर पहुंच गया। ही रीच्ड द स्टेशन। अब यहां पर देखिए किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। हमें वो वाली बात याद है ना कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं यूज किया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ बोलचाल के वाक्य देखे जिसमें हम बड़ी आसानी से पर का अनुवाद कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा नन्हे भगवान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।